बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आप लोगों को आज पहले एक क्वेश्चन कल का बना लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं ना? अपने से खुद से बोलिए यस या नो। खुद से। जो व्यक्ति खुद का इम्प्रूवमेंट देखना चालू कर दिया उसका कोई सफलता रोक नहीं सकता है। दूसरे को नहीं देखना है, खुद को देखना है कि हम आज कितना किए। ये बात सोच के काम करना है। खुद से एक बार पूछिए आज पढ़े कि नहीं, ये बोलेगा हाँ या ना। जवाब मिलेगा, भले ही उसको आप सुनिए या नहीं, क्योंकि हम अपनी दिल के दिमाग के जवाब को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए असफल होते हैं। नहीं तो कोई भी गंदा काम करने चलते हैं तो अगला कहता है नहीं गलत है। अच्छा काम करते हैं तो खुशी मिलता है, यहाँ से बोलता है सही है। यही बात होता है। इसका और इसका सुनिए। आप लोग लाइक और कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो कमेंट आता है उसको पढ़ते हैं तो काफ़ी खुशी महसूस होता है। कहिएगा क्यों सर? इसलिए कि वही हमारा एनर्जी बूस्टर है। क्लास में होते थे तो आप लोग को चेहरा देखकर खुश हो जाते थे कि वाह समझ में आ रहा है तो ही अगला खुश है, और यहाँ पर आपको कमेंट पढ़ के खुश हो जाते हैं। एक लड़का, एक लड़की, एक स्टूडेंट, बॉयज या गर्ल में से कोई हो सकता है कि एक या दो या तीन हमारे प्रति सहानुभूति जताने के लिए या कुछ भी सोच के कमेंट अच्छा कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यदि कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर हमको समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, गर्दा समझ में आ रहा है, इसका मतलब गर्दा ही समझ में आ रहा है। हम भी यही समझते हैं, इसलिए और गर्दा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी खुशी होता है। यदि सही लगता है तो आप कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। खराब लगता है तो भी कीजिए कि सर यहाँ पर आप सही नहीं कर रहे हैं, उसमें सुधार भी करना जरूरी है। लेकिन यदि अच्छा कर रहे हैं तो एक शाबाशी भी देना जरूरी है। ठीक है कि ऐसे जिसको ऐसे दिया जा सकता है, गलत कर रहे हैं तो ऐसे भी दीजिए। हम नहीं, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। यदि हम अच्छे नहीं करते, डिसलाइक से भाग नहीं सकते। आइए क्वेश्चन पर कार्य करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा नहीं, वो कल का क्वेश्चन मेरा क्या है, बहुत लोग का आंसर आया है और उसका हम ये भी नहीं दे पाए हैं रिप्लाई कि क्या होगा, लेकिन रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी कि कितने लोग सही है कितने लोग गलत है। ये राम, श्याम तथा मोहन किसी कार्य को 15, 20 तथा 80 दिनों में कर सकते हैं। यदि राम प्रारंभ करे और 5 दिन तक काम करे, उसके बाद कार्य छोड़ दे, उसके बाद श्याम करे और उसको 4 दिनों तक काम करके छोड़ दे, तो कह रहे हैं मोहन से इस काम को कितने दिनों में। एलसीएम आते हैं, एलसीएम राम, श्याम और उसके बाद मोहन। ठीक है, अब इस स्थिति में तो ये हो गया बाबू, इसका मान 15, इसका मान 20, इसका मान कितना हो गया 80। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 80, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो गया 15 और ये 40। इसके बाद फिर 2 से जाएगा तो 5, 15 और ये 20। अब इसको 5 से जाएगा तो 1, 3 और ये 4, 4 3 12 दहा, यानी 240। 240 हो गया हो, 240। अब 240 आ गया तो इसको भाग देंगे तो कितना बने, 15 है कम 15, ये 15 है कम 15 और बचा कितना 6, 15 छक्का 90, यानी 90 बचा, 15 छक्का 90, ये हो गया 12, ये हो गया 3। इतना हमारा ये हो गया। अब इसको हटाएंगे, जैसे जैसे कर रहे हैं उसको करा देते हैं काम को। कैसे, कौन कौन पहले आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं बाबू कि सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले आ रहा है राम। राम राम आके कितना काम किया, तो राम आया। उसके बाद यह पर दिन 16 खाता है, और कितना दिन तक खाया, देखिए इधर लिखा होगा कितना, 5 दिन तक, 16 पंजे 80। उसके बाद श्याम आया और ये श्याम कितना किया, तो इस स्थिति में 12 के पर रसगुल्ले, 12 एक दिन में रसगुल्ले, और कितने दिन तक, कितने दिन तक, कितने दिन तक, तो 4 दिन तक, 12 चौके 48। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 8 4 12। इतना रसगुल्ले समाप्त हो गए, कितना में से, कितना में से हो, तो 240 में से, 240 में से उतना समाप्त हो गया। शेष कितना बचे, शेष तो शेष बच जाएंगे 240 माइनस 1 28 बराबर कितना हो जाएंगे, 1 12, 1 12, 1 12।
तो अब किसका काम बचा है भाई? तो अब ये मोहन जी करेंगे। तो मोहन जी कितना दिन में करेंगे? तो मोहन कर जाएंगे 100 इतना बटे में, इनकी क्षमता कितना है? 3। यानी जितने लोग का आंसर 112/3 आया होगा वो आंसर सही है। बाकी लोग थोड़ा सा जाकर आप मेहनत करें, बनाने का कोशिश करें पुनः। बाकी ये मोहन का आंसर आ गया 112/3। बहुत लोग का हम कमेंट्स पढ़े, बहुत लोग का आंसर सही आया है, लेकिन कुछ लोगों का सही नहीं भी आया है। हाँ, इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हम तो फ्रैक्शन मेथड भी सीख गए हैं, लगता है कि हम भी सीख गए हैं आप ही लोगों से, इसको ही बता देते हैं। हटा रहे हैं इसको, हटाएं, हटा रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड देख लिया जाए कि इससे शॉर्ट बन रहा है या वो भी लंबा बन रहा है। टेंशन नहीं लेना, जो मेथड आप अपनाइएगा वो बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। देखिए ध्यान दीजिए, पहले राम, कितना राम का? तो राम का हो जाएगा कितना किया? 5। कर कितना सकता है? तो 5/15, जिसका वैल्यू लिखे थे 1/3। उसके बाद श्याम, श्याम 4/20 कट के 1/5। दोनों लोग कर कितना गए? कल क्या सिखाए थे बाबू, क्या सिखाए थे याद कीजिए। कल सिखाए थे कि ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए ये इतना किया, ये इतना किया। ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए हम बताए थे इन दोनों का नीचे मल्टीपल कर लीजिएगा और ऊपर में इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। 5 और 3 8, 5 3 8। तो इस स्थिति में तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो शेष बचा 15 में से 8 समाप्त, तो 7/15, 7/15। अब हम कह सकते हैं कि मोहन जी जो हैं वो टोटल काम करने में 80 दिन लग लेते हैं। इसका मतलब 15 का वैल्यू 80, 15 का वैल्यू 80, इसलिए 7 का वैल्यू बराबर, 7 का वैल्यू बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? 15 = 80, इसलिए 7 बराबर इतना बटे 15 × 7। ये कटा 5 से, तो 16 × 5 = 80 और ये 3, 16 × 7 = 112/3। देख लीजिए, देख लीजिए आराम से, आराम से देख लीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि उससे ये खराब मेथड है। इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको छोटा कर देते हैं, हटा रहे हैं इसको। हम बोलेंगे ना ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 15 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 80/15, कटा के लिख लीजिए कितना हो जाएगा? 16/3, इसलिए 7 का वैल्यू बराबर, तो 7 × 16/3 बराबर 112/3। आराम से प्यार से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्यार से नहीं देखे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात लिखित होना चाहिए। तो इसको हम हटा रहे हैं और आज का प्रश्न अब किया जाएगा, हटा रहे हैं इसको। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ए बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। वे कार्य प्रारंभ किए और 10 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी 40 दिनों में समाप्त किया, तो संपूर्ण कार्य बी कितने समय में करेगा? पुनः एक बार सुन लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। वे कार्य प्रारंभ किए और 10 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। ए छोड़ा है, बी नहीं। स्टार्ट कौन किए थे? वे मतलब दोनों यहाँ दोनों भी समझ सकते हैं। 10 दिन बाद छोड़े हैं। उसके बाद शेष काम को कौन किया है? बी किया है। तो कह रहा है बी टोटल कितने समय में कार्य करेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। बोलिए, फास्ट बोलिए, तो आपके रेंज से बाहर नहीं है, कल का क्वेश्चन है, आपके रेंज से बाहर नहीं है। हम तो एक बात बोल देंगे, आ गया क्या? आया? आ जाना चाहिए, अब तक आ जाना चाहिए। चलिए हम बताते हैं,
क्या कह रहा है, देखिए फ्रैक्शनल मेथड यूज किया जाए फ्रैक्शनल मेथड। ए प्लस बी कितना दिन तक काम किए लोग, कितना दिन तक मिलकर, तो 10 दिन तक। कितना दिन में कर सकते थे, क्योंकि लिखा जाता है डीड बाई कैन, लिखा जाता है डीड बटे में कैन। डीड मतलब किया, कितना दिन किया, और कैन मतलब कर सकता है, कितना दिन में कर सकता है 30, किया कितना दिन 10, इसका मतलब 1/3 भाग काम हो गया। जितना भी कार्य था उसका 1/3 भाग काम हो चुका है। अब बाकी कितना है, तो शेष कितना बाकी है बाबू, तो बाकी है 3 में से 1 रसगुल्ले गायब, तो 3 में से 2 रसगुल्ले बच गए हैं, 3 में से 1 गायब तो 2 बच गए हैं। ये दोनों किसके हिस्से में जाएगा, तो एक तो आदमी मैदान छोड़ चुका है, कौन, ए, कौन बचा है, बी बचा है, बी इस मैदान में बी बचा है, और करे शेष कार्य को 40 दिनों में। पता होना चाहिए बाबू, नीचे वाला होता है टोटल काम और ऊपर वाला होता है शेष काम, याद है ना, नीचे वाला टोटल वर्क, ऊपर वाला रिमेनिंग वर्क होता है, इस बात को समझिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 का वैल्यू 40 नहीं है, शेष काम का, यानी 2 रसगुल्ले को खाने में 40 दिन लगाया है, 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बी संपूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगेगा। संपूर्ण काम है कितना, 3, कितना काम किया है 2, अलग, इसको भाग जाने के बाद ये छोड़ दिया 7, ए 7 छोड़ दिया, तो बी अकेला कितना काम किया 2, कितने दिनों में 40 दिनों में, तो 2 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू 60। यही आंसर हो गया। आराम से बना लीजिए, हटा रहे हैं, पुनः एक बार समझा देते हैं। हमको लग रहा है कि इतना आसान कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यदि आप लोग इसको रख लीजिएगा ना अपने पास तो गर्दा मचा देगा, गर्दा। देखिए 10/30 ये a प्लस बी है, काम हुए 1/3, बचे कितना 2/3, ये किसके लिए बच गए हैं बाबू, तो बी के लिए। नीचे वाला टोटल इस साइड में लिख देते हैं, नीचे वाला टोटल और ऊपर वाला शेष। बी ने शेष काम को कितने दिन में किया है, 40 दिन में। 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20, 3 का वैल्यू 60। अगला क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसको हटा रहे हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मनीष तथा दीपक एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, नहीं दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 8 दिनों के बाद दीपक कार्य छोड़ दिया, तथा शेष कार्य को कौन संपन्न किया, मनीष। शेष काम को कौन संपन्न किया, मनीष। कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो कह रहे मनीष अकेला उस काम को, मनीष कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपका क्वेश्चन रहा। बोलिए फाइनल देख लीजिए आप, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा तब बिंदास, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे को भी यहाँ अच्छा दिख रहा है, जबकि आँख खराब मेरा है, फिर भी अच्छा दिख रहा है, तो आपको तो और अच्छा दिख रहा होगा, आप लोग का आँख तो अच्छा है। चलिए आ गया होगा अब तक, क्योंकि रिवीजन पर्पस है ना। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनवा दिए हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपसे बनवा रहे हैं, हम धोखेबाजी आपके साथ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही कार्य कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे कि देख लेंगे दोनों मिलकर मनीष प्लस दीपक का हालचाल क्या है भाई। तो मनीष प्लस दीपक 8 दिन तक काम किए, बट्टे में 40 किया हुआ, बट्टे टोटल बराबर 1/5। शेष कितना बचा हो, शेष तो शेष बचेगा 5 में से 1 रसगुल्ले गायब,
5 में से 1 गायब तो बचे 4/5। कैसे? इसमें से इसको घटा देते हैं, 5 में से 1 गायब तो 5 में से 4 बचा है। ये अब किसके हिस्से में जाएगा भाई? तो ये हिस्से में जाएगा मनीष के हिस्से में, मनीष के हिस्से में, क्योंकि ये अब जाने वाला है किसके हिस्से में? मनीष के हिस्से में। तो ये गया मनीष के हिस्से में। अब उसमें एक घटना घटित होता है कि नीचे वाला तो टोटल होता है, टोटल काम, ऊपर वाला होता है शेष काम। अब पूछेंगे मनीष से कि बताओ तुम टोटल काम किए हो कि शेष काम? तो कहेगा हम तो शेष काम किए। कितने दिनों में भाई? 24 दिनों में। यानी 4 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू 6, तो 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 6 तो 5 का वैल्यू 6 पंजे 30। इसको आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आप लोगों के बीच बड़ा गलतफहमी है जिसको हम दूर कर देना चाहते हैं। देखिए, हम एक ऐसे टीचर हैं जो कि आज भी इस दुनिया में निष्पक्ष खड़े रहते हैं। मेरे स्क्रीन पर जिसका आंसर पहले आता है उसी को हम एक्सीलेंट लिखते हैं, ये बात कंफर्म है। कहिएगा सर हमारे मोबाइल में तो हमारा नाम पहले रहता है लेकिन आपके मोबाइल में मेरा नाम पहले क्यों नहीं होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कि आप का मोबाइल और मेरे मोबाइल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। ये बात कंफर्म कर लीजिए। नहीं विश्वास है तो आप 2 मोबाइल चालू कीजिए, अलग अलग नेटवर्क वाला, दोनों एक थोड़ा सा एक आगे एक और एक पीछे चलेगा, ये कंफर्म बोल रहे हैं। 2-3 मोबाइल करके, हो सकता है 2 मोबाइल चालू करें सिम चलने लगे तो कहिएगा सर सिम में चल रहा था। 2-3-4 मोबाइल चालू करके देखिए, आगे पीछे थोड़ा मोड़ा चलता है। उसी प्रकार कमेंट भी आते हैं। फिर भी आप देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट अलग अलग नाम आते रहता है, एक फिक्स नहीं स्टूडेंट लगातार वही बना के देते हैं। यहाँ पर बहुत ये बड़ा ये चीज़ है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बना के भेजना जरूरी है। बिल्कुल, आपका बनाकर मेरे पास भेजना उतना ही जरूरी है, उससे आपके दिमाग में आग लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि वाह हम तो अच्छा काम कर रहे हैं सबसे, क्योंकि आपका कंपटीशन हमारे क्लास से पहले है, उसके बाद उससे निकलिएगा तो पूरे, तो आप कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्पीड कितना है, अगला की स्पीड कितना है। और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर आपको स्पीड चेक करने का मौका मिल रहा है, तो आप उसको क्यों खोना चाहेंगे? घर पे तो आराम से बने करते हैं, आपका कंपटीटर कोई नहीं है। कंपटीटर और भी मान लीजिए के लिए बनाते भी हैं तो उस समय मम्मी आके बोलेंगे बेटा पानी पी लो, ये खा लो, थोड़ा सा पतले हो गए, ये खा लो, ये खा लो बेटा बेटी, ऐसा जो भी करके। तो आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हम आपको एक मंच दे रहे हैं जहां पर आप कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट न्यू है वो कृपया जब हम बनाते हैं तो कृपया देखें, लेकिन जब आपको बनाने का मौका दिया जाता है तो आप भी लगिए जिस प्रकार से पुराने स्टूडेंट लगते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, मेरे को संदेह नहीं, लेकिन मेरे पर शक करना बिल्कुल 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 जायज नहीं। चेहरा पर भी देख लीजिए, शक करने लायक आदमी है नहीं। शक करते हैं वो आपके लिए गुनाह है भाई। नहीं, आज के बाद शक नहीं करना, नहीं कीजिएगा ना, बिल्कुल नहीं करना है। इसको देख लीजिए, क्योंकि बाबू हम किसी को जो बनाएगा उसको एक्सीलेंट लिखेंगे तो क्या हमको दिक्कत? किसी को तो वही लिखना है ना। हटा रहे हैं, इसको हटा दें। MD मिलके इतना 1/5 बचा, 4/5। दीपक ये मनीष शेष काम को 24 दिनों में, तो 4 के 24 तो 5 का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम आपको समझा देते हैं, 4 आपके लिए बनाने के लिए देंगे, 3 को समझा देते हैं। फिर भी आप बना सकते हैं, 10-15 सेकंड समय देते हैं, फिर से बना लीजिए, आप बना लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक बार, क्योंकि ट्राई करने में क्या दिक्कत है। पढ़ के सुना देते हैं। ABC मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद C कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य AB 40 दिनों में करते हैं, तो C अकेला कितने दिनों में करेगा? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। चलिए हम बताएं क्या? अब देख रहे हैं सब लोग, जिनको नहीं आया वो देखें।
ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, तो ये 10 दिन तक काम किए, 30 में से 10 दिन तक काम किए तो 1/3 कर गए, शेष कितना बच गया, और शेष किसके पल्ले में जाएगा भाई, तो सी तो भाग गया, ए प्लस बी के हिस्से में जाएगा सी, शेष किसके हिस्से में जाएगा, तो शेष हिस्से में जाएगा ए प्लस बी के हिस्से में। कितना, 3 में से 1 रसगुल्ले गायब, बचा कितना है, 2 रसगुल्ले, 2/3। अब बात समझिएगा, नीचे होता है टोटल, ऊपर होता है शेष। अब हमको क्वेश्चन से पकड़ के दीजिए कि ए बी जो लोग हैं जो 40 दिन में उस काम को करते हैं, वो शेष काम को करते हैं कि टोटल काम को, पकड़िए क्वेश्चन से पकड़िए। तो क्या करें, शेष काम को, तो शेष काम किधर है, ऊपर, इसका मतलब 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू 60, 3 का वैल्यू 60। इसका मतलब ए बी सी कर सकते हैं 30 दिन में, और ए बी मिलकर कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में। अब बस निकाल सकते हैं सी का। अब सी दूर नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, उसके बाद बी ए प्लस बी बराबर कितना बाबू, तो 60, एलसीएम 60, इसका वैल्यू 2 बार में कटेगा ना, इसका वैल्यू 1, तीनों मिलकर 2 रसगुल्ले खाते हैं और ये दोनों 1 रसगुल्ले, तो सी के हिस्से में कितना जाएगा, सी के हिस्से में, सी के हिस्से में कितना जाएगा बताइए, बताइए। तो इसमें से इसको घटा दे, ए बी सी में से ए बी को घटा दे, सी बचता है, तो 2 - 1 बराबर 1, इसका मतलब आंसर हो गया 60/1 बराबर 60। देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मेरे को। ए बी सी 1/3 भाग कर दिए, शेष बचा 2/3 भाग, शेष को 40 दिन में कौन कौन, ए बी, तो शेष को 40 दिन में, तो टोटल को कितना 60 दिन में कौन, ए बी, टोटल को कितने दिन में 60 दिन में कौन भाई, तो ए बी का 60 दिन, ए बी सी का 30 दिन, और यहां से निकाले तो एलसीएम 60, 2 बार में 1 बार में, ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे, आ जाएगा सी, आंसर आ गया 60। हटा रहे, स्पीड में लपेट लीजिए, स्पीड में 10/30, 1/3, शेष कितना 2/3, किसका भाई, ए बी का, इसका वैल्यू 40, तो इसका वैल्यू 60 दिया है 40। अब ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना भाई, तो 40 कितना 30, और ए बी बराबर कितना भाई, तो दिया है कितना 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 60, और इस स्थिति में सी बराबर तो 60, एलसीएम 2 1, 2 में से 1 घटा 1, 60/1 बराबर है 1 की 60, 60। हटा रहे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू रिवीजन के लिए आपके पास है अवेलेबल। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए और 5 दिन बाद आर कार्य छोड़ दिया। यदि शेष कार्य पी प्लस क्यू 32 दिनों में समाप्त करते हैं तो आर अकेला कितने दिनों में करेगा। फर्स्ट 5 सेकेंड, कहिएगा सर बोलते बोलते 5 सेकेंड समाप्त हो जाता है और 5 सेकेंड बोलते हैं। अरे 5 सेकेंड मतलब जितना कम से कम, 1 सेकेंड मतलब और कम, ये मतलब होता है। ये नहीं कि 5 सेकेंड में जरूरी है कि बना ही दें, ऐसा नहीं है। बाकी फिर भी चाहें तो स्पीड बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, ध्यान दिया जाए। देखा जाए P प्लस Q प्लस R बराबर
कितना हो जाएगा बाबू, तो 5/25 कट के कितना हो जाएगा 1/5। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो शेष बचा और किसके लिए बचा, तो P प्लस Q के लिए कितना बचा है, तो 4/5। शेष काम नीचे क्या होता है टोटल, ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, तो होता है शेष। P प्लस Q शेष काम को कितना दिन में किया है, 32 दिनों में, 32 दिनों में। इसका मतलब 4 का वैल्यू 32, तो 1 का वैल्यू 8, 4 का वैल्यू 32, तो 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कन्फर्म 8 पंजे 40। अब क्या पूछ रहा है बाबू, तो अब पूछ रहा है कि बताइए, अब क्या पूछ रहा है कि R कितने दिनों में करेगा। R इतना आप निकाल लिए होंगे, इतना निकालने के बाद हम तो कहेंगे कि थोड़ा सा मेरे को जगह दे दीजिए, कहिएगा सर इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जगह नहीं दीजिएगा तो हम बोलेंगे यहाँ हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन हम कहेंगे जगह ही दे दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हटा रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर भी बन जाएगा, ये P प्लस Q प्लस R था, यहाँ पर भी बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू, क्लियर कीजिएगा कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू मेरे को दे दीजिए, तो 25। P प्लस Q का दे दीजिए कितना, तो आपको कितना मिला 40, और दोनों का एलसीएम 200। 25 कितना बार में 200 आता है, 8 बार में, और ये कितना बार में आता है, 5 बार में। आप बताइए, तीनों मिलकर 8 रसगुल्ले, ये कितना रसगुल्ले, तो ये खाता है 5 रसगुल्ले। तो R का हिस्से में कितने जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 रसगुल्ले। फिर से तीनों मिलके 8 रसगुल्ले, ये 2 गो मिलके, और PQR में से क्या घटा दे कि R बच जाएगा, तो PQ घटा देते हैं, तो ये 3, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 200/3। आंसर कितना हो जाएगा, 200/3। आपका बाबू आंसर जाएगा 200/3। हटाएं, थोड़ा सा और भी जगह देंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। पुनः एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बनाते हुए, कि यहाँ पर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा कितना, 5/में, ये बराबर 1/5। तो शेष कितना हो जाएगा बाबू, तो शेष P प्लस Q के हिस्से में कितना हो जाएगा शेष, तो हो जाएगा 4/5। इतना का वैल्यू दिया है 32, तो इतना का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू 4 का वैल्यू 32, तो 1 का वैल्यू 8, तो ये 8 पंजे 40। अब इस स्थिति में अब यहाँ पर देख लेंगे, P प्लस Q प्लस R बराबर 25, उसके बाद PQ बराबर PQ कितना है टोटल 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 एलसीएम। इसका वैल्यू 8 बार में, ये आपका 5 बार में, तो R कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3। आंसर हो जाएगा 200/3। अच्छा क्वेश्चन है, हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, ये टाइप अलग है, फिर भी कुछ लोग बना देंगे, हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक ऐसे ढंग से बताएं कि आप लोग बिल्कुल बेहतर समझ लें, कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं। ऐसा आप लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करना ही बस हम लोग के हाथ में है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। यदि ऊपर वाले होते होंगे तो ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। कुल कार्य को समाप्त होने में कितने दिन समय लगेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन तो हम जानते क्या है, इस बात को पहले क्लियर कर लेंगे। हम जानते हैं कि टोटल काम कैसे निकलता है, तो समय गुणे क्षमता के गुणनफल से। समय गुणे क्षमता यानी जिसमें ए भी आया है, जिसमें बी भी आया है, इसी से निकला होगा टोटल काम। टोटल काम कुल कार्य इसी से निकला होगा। कुल कार्य वो भी लगा होगा ए का
ए गुने इसका समय, इसका मतलब इसका क्षमता गुने इसका समय, अब प्लस इसका क्षमता गुने इसका समय, यही लगा होगा। ऐसे बनाएंगे तो ऐसा हुआ होगा, तो ही टोटल काम समाप्त हुआ, क्योंकि अकेला कोई कर नहीं रहा है, अकेला कोई समाप्त कर नहीं रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा। तो कहिएगा हो क्या रहा है सर, तो ऐसे यदि बनाएंगे आप लोग ऐसे, तो हमको लग रहा है कि एलसीएम निकाल लेना चाहिए। तो 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। तीसरी स्थिति में ये 5 और ये 3, इसका मतलब टोटल काम मेरे को मिल गया 75 रसगुल्ले खाने हैं, तो बराबर 75 तो हम लिख देंगे। अब बात समझिएगा, ए कह रहा है इसमें से भागने वाला कौन है, बी। यदि काम चला होगा 10 दिन तो 7 दिन पहले ये भाग गया है, यदि 15 दिन चला है तो भी 7 दिन पहले, 25 दिन चला है तो भी 7 दिन पहले, जितना दिन काम चला होगा उसमें से 7 घटा देंगे तो एक किसका समय आ जाएगा, बी का। इसका मतलब यदि ए समय लिया होगा x दिन तो ये समय लेगा x - 7 दिन, ये समय लिया होगा x दिन तो ये समय लेगा x - 7 दिन, क्योंकि 7 दिन पहले भाग रहा है। इसकी क्षमता मेरे पास है 5, तो इसका क्षमता कितना है बाबू, तो उसका क्षमता है 3। ऐसे भी बनाए तो आंसर आ जाएगा। कुल समय x क्या है बाबू, कुल समय 5x + 3x - 21 बराबर 75। 5 3 8, ये जाके उधर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 8x बराबर 96। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 96। 8 से भाग लगाएंगे तो 12 बार में, तो टोटल समय कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये मेथड समय के साथ बदलना पड़ेगा, इसको मॉडलाइज करना पड़ेगा। हटाएं इसको, चेंजमेंट जरूरी है, हटा रहे इसको। क्या लिखें, क्षमता समय कुल कार्य कितना 75। बी को समय कितना लगा, 7 दिन कम लगा है, इसको समय कितना लगा, x दिन। ये इसका क्षमता 5, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता कितना 3, गुना कर दिए, आंसर आ गया 12 96। लेकिन ऐसे नहीं, अब क्या करेंगे, अभी भी दो तरीके हैं। जैसे कि अपने यहाँ 2 लोगों को काम पर लगाए हैं खाने के लिए, वो भी खाने के लिए काम पर, कुछ ऐसा खाना बना है जिसको आप खाने के लिए काम पर लगाए हैं। उसको बाबू मुन्ना कुछ भी कह के आप उसको कह रहे हैं खा लो, लेकिन अगला मानने को तैयार नहीं, कह रहा है कि आपका खाना 30 दिन का होगा ना, तो हम 7 दिन पहले भागेंगे, आप 23 दिन हम खाएंगे। तो वो भागने के लिए एक तैयार है उसमें से, वही बात है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बनाने का 2 अब तरीका यहाँ से निकलेगा। एक, या तो उसको पैर पकड़ के रोक लिया जाए, और नहीं तो दूसरा कार्य क्या है कि एक जो बचा है उसको भी लात मार के भगा दिया जाए। दोनों में से एक ही काम। तो एक बात बता रहे हैं, पैर पकड़ के रख लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने की सुविधा आसान है, लेकिन लात मार के भगाइएगा तो टेंशन हो जाएगा। टेंशन मतलब दिक्कत आएगा, इसलिए बेहतर है उसको रोक लीजिए, बन जाएंगे। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है। इसका मतलब जो इसमें से भाग रहा है 7 दिन ना, इसको प्यार से कहेंगे रुक जा भाई, मत भागो, तो कहेगा नहीं भागेंगे तो मेरे लिए जो हम खाते थे वो लाओगे ना, तो कहेगा हाँ लाएंगे। कितना दिन का, तो 7 दिन का। क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, आराम से बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से बनेगा, इस बात को समझिए। ए बी, एलसीएम 15, ये 25, 15 का एलसीएम कितना हो, 75। 15 और 25 का एलसीएम 75, 5 बार में 3 बार में, 5 बार में 3 बार में। करना क्या होगा आपको, कोई एक ऐसा बंदा है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट, कोई एक ऐसा आदमी है जो कि हमेशा के लिए रह रहा है। वो कौन है, ए। कौन 7 दिन पहले भाग रहा था, बी। तो इसको आप रोकने का कोशिश कीजिए, मत भागो भाई, मत भागो। तो कहेगा ठीक, मान लेते हैं, लेकिन कह रहा है हमारा खुराक लाओ। तो कह रहा है कि खुराक तुम्हारा कितना है, तो कह रहा है 1 दिन में हम 3 रसगुल्ले खाते हैं, तो 7 दिन उसको रोकना है, क्योंकि इसको ये तो शुरू से अंतिम तक है, ए नहीं भागा है। तो करना क्या होगा कि जितने दिन पहले भाग रहा है उसका नाम पकड़ लेंगे, कौन है, तो ये बी है। कौन है, बी है। तो बी है, और बी की क्षमता कितना है, इतना, यानी 75 प्लस
कितना दिन? 7 दिन, तो गुने 7, 70 के 21, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 96। कितना हो जाएगा? 96। फिर से कितना दिन पहले भाग रहा था? 7 दिन। कौन? बी का क्षमता कितना है? 3, 70 के 21 जोड़ देंगे, क्योंकि उसको रख रहे हैं कि खाने, रुकिए खा लीजिए, तो ये रख दिए। अब बट्टे में अब तो शुरू से लेके लास्ट तक दोनों हो गया ना, शुरू से लास्ट तक 7 दिन रख लिए हैं, 7 दिन रख लिए हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक, तो अब दोनों के क्षमता से भाग दे देंगे, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 3 8, यानी 96 बट्टे में 8 बराबर 12। टोटल काम कितना हो गया? 12 दिन। टोटल काम कितना? 12 दिन। फास्ट अब नहीं इतना समय, अब इतना। और अगला क्वेश्चन आप चाहेंगे कि जल्दबाजी में बना दीजिए। 15A, ये बी नाम लिखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। किसको रोकना है? गड़बड़ हो जाएगा। रोकना होगा, किसी को रोक दीजिएगा, किसी को। 75, तो ये 5 और ये 3, बी भाग रहा है, बी रोक दीजिए, कहिएगा नहीं भाई मत भागो। तो 70 के 21 इसमें जोड़ देंगे, 21 हो गया 96, और 96 बट्टे में दोनों का जोग 8, 12 8, टोटल समय कितना निकल गया? 12 दिन। टोटल समय 12 दिन। हाँ, एक बात और, यदि क्वेश्चन इसमें से पूछ देता कि दोनों साथ कितना दिन तक काम किए, तो 12 दिन टोटल काम चला ना, और ये 7 दिन पहले ही भागने वाला था, तो 12 में से 7 घटा देंगे, 5 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि दोनों कितना दिन मिलकर काम किए, टोटल काम कितना दिन हुआ? 12 दिन। 7 दिन तो पहले ही भागा, ये तो क्वेश्चन में हम जबरदस्ती उसको पकड़ के रख रहे हैं, तो इसमें से 7 घटा देते तो दोनों कितने दिन रह जाते? 5 दिन मिलकर काम किए होंगे, 5 दिन मिलकर काम किए होंगे। ये हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहे हैं रिवीजन पर्पस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके रिवीजन पर्पस, जल्दी बनाएंगे आप लोग, जल्दी बनाएंगे। विकास सुशील एक काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए, लेकिन परंतु जहां आया समझिए महाभारत होने वाला है। किंतु परंतु लेकिन, यही तीनों शब्द से महाभारत हुआ था। किंतु बत परंतु किंतु यही सब चल रहा था, ठीक है। इतना परंतु कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले सुशील कार्य छोड़ दिया, तो कह रहा है कि कुल कितना दिनों में कार्य समाप्त हुआ। यहाँ पर 1-2 सवाल और भी पूछेंगे हम, 1-2 सवाल और भी इसी में पूछेंगे। पहले इसको आप बना लीजिए, बन गया होगा अब तक, हम भी नहीं रुकेंगे। आप लोग बना के कहिएगा हम तेज हैं, तो हम भी तेज हैं भाई। विकास, ये सुशीलवा है, ठीक है। कितना भाई? 20 और ये 25, एलसीएम 100, ये 5 बार में, ये 4 बार में। एलसीएम कितना? 5 बार में, ये 4 बार में। अब क्या हुआ? कौन भाग रहा है? उसको पैर पकड़ा जाए। कौन है? सुशील। भाई सुशील, तुम्हें तो नहीं भागना चाहिए, तुम्हारा नाम ही सुशील है, तो भाग रहा है। कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए। बोलेंगे भाई 11 दिन रह जाओ मेरे घर, 11 दिन। तो कहेगा कि देख रहे हैं ना कितना हम खाते हैं, 4-4। कहेंगे ठीक है दे देंगे तुम्हें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 11 दिन का इसका भोजन दे दिया जाए। किसका? सुशील का। 13 चौके 44, दोनों को जोड़ देते हैं 144। 144 में कौन कौन हम आएंगे? अब दोनों बट्टे में 5 4 9, 16 9 के 144 बढ़ा देंगे। 1-2 सवाल और पूछेंगे हम। क्या बोले? सुशील को रोक दिए, 11 दिन का इसका भोजन सामग्री दीजिए। इसका मतलब जितना आपके पास रसगुल्ले है उतना से हम नहीं चलेगा, तो कितना और मंगाना होगा? 13 चौके 44, 13 चौके 44, तो 144 रसगुल्ले चाहिए। जब ये रुक जाएगा तब। एक बात समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के माइंड में उल्टा पुल्टा बाबू चल जाए। देखिए सुशील के जाने के बाद भी कार्य समाप्त हो जा रहा है। कितना? 100 रसगुल्ले खत्म हो जा रहे हैं सुशील को जाने के बाद भी। या सुशील को यदि हम जबरदस्ती रोक रहे हैं तो रसगुल्ले तो बढ़ेगा ना। कितना बढ़ेगा? 44। और यही बात है,
ये नहीं कि सर ये क्यों लाया जा रहा है, इसका वजह ही है। अब आपके दिमाग में नहीं ना चल रहा है कि सर बोल रहे थे कि लतिया के भगा दो, वो ला, इसमें बन सकता है लेकिन टाइम पास करना उचित नहीं है, फिर भी बता देते हैं, हटा रहे इसको, आइए बता देते हैं, दिमाग में उल्टा न रह जाए कि सर बोले कुछ और बनाए नहीं, लेकिन वो इससे बेहतर नहीं है। विकास बनाम सुशील, इसका मान हो गया 20 और 25, एलसीएम हो गया 100, ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 4। हम क्या कहेंगे कि जब ये 11 दिन पहले ये भागता है तो इसको भी भगा देते हैं, इसको रखने से क्या फायदा है, 11 दिन पहले इसको भी भगा देते हैं। तो 11 दिन पहले भगाएंगे तो कहेगा भाई हम तो शुरू से लेकर लास्ट तक थे क्वेश्चन में, तुम भगा रहे हो तो हम अपना रसगुल्ले घर पर लेकर जाएंगे, कितना, तो 5-5 के अनुसार, कितना दिन का, 11 दिन पहले ये भागा है, इसका मतलब 11 दिन और काम होने वाला है। कौन किया होगा, विकास, 11 दिन तक, एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता होगा, तो 5-5, 11 दिन में कितना खाया होगा, 55, यानी कहेगा कि हम अपना लेकर जाएंगे, कितना, तो लेकर जाएंगे तो 11 गुने 5 बराबर 55 रसगुल्ले हम लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास कितना बच जाएगा, तो शेष बच जाएगा कितना, तो 100 माइनस 55 बराबर कितना बच जाएगा, 45। और ये 45 को दोनों लोग मिल के खाए होंगे, कब तक, जब तक दोनों में झगड़ा नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि झगड़ा होने वाला है, 11 दिन पहले झगड़ा होने वाला है, जब ये भागने वाला सुशील, तो जब सुशील भाग रहा था तो विकास को भी मार के भगा दिए, तुम भी भागो साथ में, तो इसको भी भगा दिए। कितने दिन के लिए भगाए, 11 दिन के लिए। तो बोल रहा है कि हमारा अपना हम बैग लेकर आए हैं, झोला लेकर आए हैं, मेरा 11 दिन वाला पैक कर दीजिए। तो 11-5 55 घटा दिए तो 45 में दोनों खाए होंगे, तो 45 भगे 9 बराबर 5 दिन। 5 दिन यहाँ पर मिलकर और 11 दिन पहले भगा दिए हैं, 5 और 11, 5 16, इसमें थोड़ा लफड़ा है, गड़बड़ हो जाएगा, 11 और 5 16 आंसर हो गया। यानी 5 दिन यहाँ पर, 11 दिन पहले भगाए थे, तो कुल कितना दिन काम चला होगा, 16 दिन। इसमें थोड़ा लफड़ा है, इसलिए जो नियम बताए हैं वही सही है, हटा दें। हाँ, इसमें 1-2 सवाल पूछ रहे थे, कुछ क्या पूछ रहे थे, अभी के अभी उसका जवाब मेरे को चाहिए। क्या क्या नए सवाल, 1-2 सवाल डाल रहे हैं। एक क्वेश्चन एगो हो गया, कितने दिनों तक साथ काम किए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितने दिनों के बाद सुशील कार्य छोड़ दिया। और यदि हम सच बोले तो दोनों क्वेश्चन एक है, झूठ बोले तो दोनों क्वेश्चन अलग है। आइए बात समझिए, पुनः एक बार सुशील और विकास की ओर, विकास सुशील, इन दोनों के बीच पुनः एक बार क्वेश्चन में जंग कराते हैं 20-25 पर। एलसीएम कितना, 100, 5 4, सुशील भाग रहा है, इसको रोक रहे हैं कि भाई रुक जाओ, 11 चौके 44 जोड़ दिए तो हो गया 144, 144 भागे दोनों का जोग बराबर 5 यानी 9 बराबर 16 दिन। हमारा क्वेश्चन में 16 दिन टोटल काम हो रहा था, 16 दिन टोटल काम, 16 दिन टोटल काम, टोटल तो कह रहा है कितने दिन तक साथ काम किया। 16 दिन टोटल काम हुआ है, जिसमें से 11 दिन पहले ही भाग गया, तो साथ कितने दिन, तो 16 माइनस 11 बराबर 5 दिन। ऐसे ही निकालेंगे, टोटल काम निकाल के इसको घटा देंगे, टोटल काम निकाल के इसको घटा देंगे, साथ वाला हो जाएगा। कितने दिनों के बाद सुशील कार्य छोड़ दिया है। एक बात पूछेंगे कि बताओ सुशील कितना दिन काम किया, तो बोलेगा जितना दिन मिल के काम किए थे। इसका मतलब जितना, ये कह रहा है जितने दिनों तक साथ काम किया उसी के बाद छोड़ दिया होगा। इसका मतलब इसका भी आंसर 16 माइनस 11 बराबर 5। पुनः कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम
इस लॉकडाउन में कितने दिन बाजार गए हो, तो आप बस इस बात को कितने दिन बाजार गए हो तो वो भी कह दे कि 10 दिन में कितने दिन बाजार गए हो, तो आप पूछ लीजिए बताओ हम कितने दिन बाजार नहीं गए हैं। तो यदि 6 दिन कहेगा तो आप बोलिएगा तब 4 दिन गए हैं। उसी प्रकार से कि 16 दिन टोटल कार्यवाही कार्य हुआ है, जिसमें से 11 दिन पहले ही ये छोड़ दिया है, तो साथ में कितना दिन होगा, कितना दिन, इतना। इसका मतलब 5 दिन के बाद ही कार्य छोड़ दिया होगा और 5 दिन तक ही साथ काम किया होगा। 5 दिन के बाद ही कार्य छोड़ दिया होगा, 5 दिन तक ही साथ काम किया होगा। इस पर एक बार विचार कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे। हटा रहे हैं इसको, दोनों का आंसर सेम होगा। जितने दिनों के बाद कोई काम छोड़ता है उतना ही दिन काम किया होगा। यदि हम 72 वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, इसका मतलब हम 72 वीडियो बनाए थे। कोई पूछेगा आप कितना वीडियो बनाए थे, तो 72। कोई पूछेगा कितने वीडियो बनाने के बाद छोड़ दिए, तो 72 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, ABC एक काम को 15, 20 तथा 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले B कार्य छोड़ दिया और C समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। जल्दी, फास्ट। सबसे बढ़िया चीज़ है, पकड़ लीजिए, हाथ पैर पकड़ के एकदम रख लीजिए, भैया मत भागो, बहुत मेरे को दिक्कत होगा, साथ में रहो, ये बात है। देखें, अब नहीं रुकेंगे हम भी, चलिए हम भी नहीं रुकेंगे। बहुत आप फास्ट बनाते हैं ना, हमको भी फास्ट बनाना है। ABC कितना हो गया, 15, 20 और 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60। इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2। कौन कौन भाग रहा है, पकड़ा जाए। B भाग रहा है और C भाग रहा है। B कितना दिन पहले भाग रहा है, तो 2 दिन पहले, तो रोका जाए। 60 प्लस B का क्षमता 3, कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख रहे हैं ये, और कितना दिन पहले, 2 दिन, प्लस। अब कौन भाग रहा है, C भाग रहा है, कितना दिन पहले, 3 दिन पहले। C का क्षमता कितना हो गया, 2, हम इसको लिख रहे हैं, ऐसे लेके चल जा रहे हैं। अगुने कितना दिन पहले, 3 दिन। होल बट्टे में कौन आएगा भाई, होल बट्टे में कौन आएंगे तो आप पता है कौन आएंगे, टोटल सबको पकड़ के रख दिए हैं। 6, 6, 12, ये 72 हो गया। 72 होल बट्टे में टोटल 4, 3, 7, 2, 9, 4 + 3 + 2, यानी 72 बट्टे में 9 बराबर 8 दिन। 8 दिन बना दीजिए। एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए देंगे अभी के अभी, और उसके बाद आज के लिए इतना ही कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन एक रिवीजन के लिए आपको रहेगा। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, नहीं बताएंगे, दोबारा नहीं बताएंगे। हमको लग रहा है कि आप लोग एकदम आराम से समझ पा रहे होंगे। पैर पकड़ के रखने में दिक्कत है कि उसको खाना देना होगा तो ही वो रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा भाई। फास्ट 8 नंबर क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी। अब नहीं इसमें रुकने वाले हैं, अब नहीं रुकेंगे, हो गया, बहुत हलवा बन गया है। जल्दी बन गया क्या, बन गया, नहीं बना। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे समाप्त हो गए। अब कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अगले क्लास में, फिर से देख लेते हैं। चलिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम 15, 25, 30, PQR लिखना होगा, PQR। हाँ थोड़ा सा गलती लिखे हैं, P यहाँ B नहीं होगा, हो Q होगा, Q होगा, Q। PQR कितना हो गया, B नहीं होगा, Q होगा। फिर से देख लीजिएगा कितना एलसीएम हो गया, तो हो गया 300। ये कितना बार में आ जाएगा, 30 बार में, 30 बार में गया नहीं, 20 बार में। 20 बार में ये कितना बार में,
तो एक एक और हाँ 12 12 में 12 ये कितना 12 में 10 12 में। कौन कौन भाग रहा है उसको रोका जाए। कौन कौन भाग रहा है कौन कौन। पी कितना दिन पहले 3 दिन पहले, तो 20 तिहाई 60 इसको दे दीजिए 20 गुने 3 प्लस। अब कौन भाग रहा है क्यू कितना दिन पहले 5 दिन पहले, तो कितना 5 गुने 12 12 25 60। इसका मतलब आ गया मेरे को 300 प्लस 60 प्लस 60 होल बट्टे में ये भी तो आएगा हो ये भी, तो ये 32 और 10 42 यानी 30 प्लस 12 प्लस 10 यानी आ गया 420 बट्टे में 42 यानी टोटल कितने दिन हो 10 दिन में। आज के लिए इतना ही। मस्त बिंदास पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, जय हिंद बाबू, थैंक्स।